हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक साधु रहते थे, श्री अनंत। वो कई सालों से ध्यान और तपस्या में लीन थे। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य और आत्मा का मिलन। लेकिन उनके हृदय में कभी कभी एक प्रश्न उठता था, क्या भगवान ने इस संसार को सिर्फ तपस्या के लिए बनाया है? एक रात जब चांद पूरा था, श्री ने नदी किनारे आंखें खोली तो देखा एक रोशनी का गोला धीरे धीरे उतर रहा है। उसमें से एक परी निकली, नाम था आर्या। उसके पंख मोती जैसे चमक रहे थे। वो बोली, शिवर, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। आपके तप से आसमान तक कंपन हुआ। देवताओं ने कहा, ये मनुष्य अब ब्रह्म ज्ञान के करीब है। शिव मुस्कुराए, तो फिर तुम क्यों आई हो देवी? आर्या बोली, तुम्हारे भीतर शांति है पर प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है। शिव अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, प्रेम तो मोह है, साधु को मोह नहीं करना चाहिए। आर्या मुस्कुराई, प्रेम मोह नहीं, करुणा है। मोह मन को बांधता है, पर करुणा आत्मा को मुक्त करती है। वो धीरे से उनके ध्यानस्थ कमंडल में एक चमकता फूल रख गई, जिससे हल्की सी रोशनी निकली और पूरे आश्रम में खुशबू फैल गई। अगली सुबह शिव ने देखा, जंगल में घायल हिरण, प्यासे पक्षी और अकेले बच्चे सब उनके पास आने लगे। उनका मन करुणा से भर गया। उन्होंने जाना कि ज्ञान बिना दया के अधूरा है। आर्या परी रोज आती, चुपचाप पेड़ के पीछे से उन्हें देखती। अब वो साधु नहीं, प्रेम और शांति के प्रतीक बन गए थे। दिन आर्या बोली, शिवर, अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं स्वर्ग लौट रही हूँ। शिव ने आंखें नम करते हुए कहा, तुमने मुझे सिखाया कि भगवान सिर्फ ध्यान में नहीं, हर जीव की मुस्कान में है। आर्या मुस्कुराई और एक किरण बनकर आकाश में विलीन हो गई। शिव ने आसमान की ओर देखा और बोले, प्रेम ही परम ज्ञान है।